औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच of mechanics that deals with the motion of object without the reference of force, while dynamic is the branch of mechanics that deals with the motion of objects with the reference of force। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों मोशन के साथ डील करते हैं, लेकिन एक में ये बताया जाता है कि मोशन को किसने पैदा किया है और एक में हमें इससे कोई सरोकार नहीं। काइनेमेटिक्स में जैसे कि गाड़ी चल रही है, ये काइनेमेटिक्स है। गाड़ी पेट्रोल की मदद से चल रही है, तो गाड़ी को चलाने वाला कौन है? पेट्रोल है। बॉल इज फ्लाइंग इन द एयर, अ फुटबॉलर किक्ड द बॉल एंड बॉल इज फ्लाइंग इन द एयर। अगर सिर्फ ये हो कि अ बॉल इज फ्लाइंग इन द एयर, तो ये हमारे काइनेमेटिक्स के ज़मरे में आएगा। अ बॉल इज़ फ्लाइंग इन द एयर। लेकिन अ फुटबॉलर किक्ड द बॉल एंड अ बॉल इज़ फ्लाइंग इन द एयर, तो ये डायनामिक में आएगा, क्योंकि ये रेफरेंस ऑफ फोर्स इसमें आ गया है। मोशन को पढ़ते हैं। मोशन क्या होता है? इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई जिस्म अपने गिरदानवा के मुताबिक अपने पोजीशन को चेंज करे, तो हम कहते हैं ये जिस्म मोशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉल मूव कर रही है, तो बॉल पहले जहाँ पर थी थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है मोशन में। अगर कोई चीज़ अपने पोजीशन को चेंज ना करें, तो हम कहते हैं ये रेस्ट में है। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। जब कोई जिस्म रेस्ट में हो, तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड ज़ीरो होंगे, लेकिन जब कोई जिस्म मोशन में होगा तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। मोशन की किस्में हम लोग पढ़ते हैं। मोशन की 3 किस्में हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में किसी भी जिस्म का हर हिस्सा एक जैसे फासला तय करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गाड़ी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके अगले टायर और पिछले टायर ने एक जैसे फासला तय किया है। अगर इस किस्म का मोशन है, तो उस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। द टाइप ऑफ मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अ कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? कोई जिस्म किसी एक्सिल या एक्सिस के गिर्द मूव करती है, घूमती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन, पंखे के परों की हरकत है, ये रोटेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन में कोई जिस्म आगे पीछे हरकत करती है। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि स्प्रिंग की हरकत है, स्प्रिंग को हम लोग खींचें या दबाएं, खींचने के बाद छोड़ दें तो स्प्रिंग की हरकत बैक एंड फोर्थ होगी, और अगर हम लोग कंप्रेस कर ले स्प्रिंग को, तो इसकी हरकत भी बैक एंड फोर्थ होगी। ये वाइब्रेटरी मोशन है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की भी 3 किस्में हैं। अगर कोई जिस्म बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर हरकत करे, तो वो लीनियर मोशन है। जैसे कि कोई गाड़ी सीधे रोड पर जा रही हो, द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर कोई जिस्म सर्कुलर पाथ में हरकत करे, तो सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और अगर कोई जिस्म बेतरतीब इर्रेगुलर हरकत करे, तो वो रैंडम मोशन कहलाता है। जैसे कि फुटबॉल के प्लेयर कभी इस तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ जाते हैं, तो ये
क्या रैंडम मोशन है। या घर में मौजूद मक्खी कभी एक तरफ जाती है, कभी दूसरी तरफ जाती है। अ फ्लाइंग हाउस फ्लाई, एक उड़ती हुई मक्खी की हरकत भी रैंडम मोशन है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कराची से कोई बंदा जाता है हैदराबाद, हैदराबाद से लाड़कानो, लाड़कानो से सक्कर, और सक्कर के बाद ये है मुल्तान। ये पूरी हरकत ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर कोई जहाज़ के ज़रिए जाए, बिल्कुल जहाज़ के ज़रिए जाए, तो ये वाली हरकत क्या कहलाएगी, ये वाली हरकत कहलाएगी, ये वाली हरकत क्या कहलाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। दिस इज ये पूरी हरकत जो है ना डिस्टेंस है, और ये शॉर्टेज जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज डिस्टेंस एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इनके दरमियान फ़र्क समझते हैं हम लोग। द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखें आप यहाँ पर और से देखें, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये वाले डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर मैं ये यूँ जाता फिर यूँ आता तो ये फिर भी शॉर्टेस्ट नहीं होता। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। डिस्टेंस को हम लोग सिर्फ ओनली एस से ज़ाहिर करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बार आता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड, कोई जिस्म 1 सेकंड में कितना फासला तय करे, उस जिस्म का स्पीड कहलाता है। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या है, इन 1 सेकेंड is called speed. The distance covered in unit time is called speed. Speed is a scalar quantity. Speed is denoted by v. Formula of speed is also given. Speed is equal to distance covered upon total time, or v is equal to s upon t is the formula of speed. यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग गौर से देखें, स्पीड के फार्मूले में डिस्टेंस ऊपर है, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, और टाइम, अब अगर आप देखें टाइम डिस्टेंस की जगह मीटर आ गए, और टाइम की जगह यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा, टाइम की जगह सेकेंड। तो इसका फार्मूला यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड यूँ लिखा हुआ है। मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, जब कोई चीज़ भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो उसकी पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये आपको उम्मीद है क्लियर है यहाँ तक। अभी आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है स्पीड का। अ बॉडी कवर्स 100 मीटर इन 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बॉडी? Let's see data. Distance is 100 meter. Here it is written. Time is 20 second. Speed मालूम करनी है। तो स्पीड का फार्मूला क्या है?
v is equal to s upon t 100 upon 20, that is 5 meter per second is the required speed. देखिए 1 सेकंड में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। 20 सेकंड में 100 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में 5 मीटर होंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं 5 मीटर इन 1 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर स्पीड गिवन है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग स्पीड इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, गिवन टाइम इज़ 20 सेकेंड, हमें डिस्टेंस मालूम करना है। इसके लिए फार्मूला एस इज़ इक्वल टू वी टी, क्योंकि असल फार्मूला क्या था? वी इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी, टी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, एस इज़ इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला बना। तो इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? v इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 20, दिस इज़ 300 मीटर। 20 सेकंड में अगर कोई जिसम 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाए तो 20 सेकंड में 300 मीटर का फासला तय करेगी। अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड बिल्कुल एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन का है। वेलोसिटी को डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, जबकि स्पीड को कोई डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती है। द रेट ऑफ चेंज, ये डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है, तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड में हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते हैं, जबकि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ेंगे, और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जगह भी मीटर आ गया और टाइम की जगह सेकंड आ गया। मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी चेंज होती रहे, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए अगर आप मोटरसाइकिल के यूज़ टू हो तो मोटरसाइकिल में हम लोग एक्सीलेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक्सीलेटर से या तो किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है या कम होती है। गाड़ी में भी एक एक्सीलेटर होता है जो पाँव से हैंडल होता है, मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर हाथ से हैंडल होता है। दोनों एक ही चीज़ हैं। एक्सीलेटर पुश करने से गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, जबकि एक्सीलेटर को रिलीज़ करने से गाड़ी की स्पीड कम होती है, स्पीड या वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी में तब्दीली को एक्सीलरेशन कहते हैं। 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी तब्दील हो रही है, ये उस जिस्म का एक्सीलरेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration is equal to change in velocity upon time. तो वेलोसिटी का यूनिट क्या था हमारे पास? वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, और नीचे एक टाइम 1 सेकंड और आ गया, तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। दोबारा समझाता हूँ, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और 1 सेकंड, ये है। सबसे पहले मीटर पर सेकंड को समझते हैं। मीटर पर सेकंड को यूँ भी लिख सकते हैं। अब ये 1 सेकंड दोबारा ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड दैट विल बिकम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है ये आपको क्लियर है। अब आते हैं चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, तो उसमें तब्दीली कितनी? चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई। वी एफ माइनस वी आई इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। वी एफ इज़ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज़ इनिशियल वेलोसिटी।
डेरिवेशन अभी हम लोग सीखेंगे। डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और डेराइव वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जैसे कि हमें पता है कि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है, ये ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी, और डेल्टा वी इज़ एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर अब आते हैं हम लोग, डेल्टा वी इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है वी एफ माइनस वी आई होता है, तो वी एफ माइनस, इसकी जगह वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। टी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। This vi is minus here, it will become positive. Here vf is equal to vi plus at. एक बार तो मैं यहाँ पर समझा भी देता हूँ आप लोगों को। देखें, हमें पता है कि a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी चूँकि चेंज इन वेलोसिटी है, तो डेल्टा वी की जगह हम लोग वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी लिख सकते हैं। ये टी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ही माइनस है तो उस तरफ जाके वी आई प्लस हो जाएगा, और ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिला। उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर है। This is second equation of motion derivation. As we know that v is equal to s upon t, so s will be equal to vt। यह हमें पता है। इसकी मदद से हम लोग सेकंड इक्वेशन को मालूम करेंगे। एस वी तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, सो s विल बी इक्वल टू वी टी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। s इज इक्वल टू वी टी ये लिखा हुआ है, ये हमें पता है s इज इक्वल टू वी टी। लेकिन यहाँ पर v इज़ द एवरेज वेलोसिटी, v हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज क्या होता है? फ़र्ज़ करो अगर किसी प्लेयर ने एक मैच में 23 रन बनाए और दूसरे मैच में 27 रन बनाए, तो उनकी एवरेज क्या हुई? उनकी एवरेज हुई 25। आपने क्या किया है? 23 प्लस 27 एड्स अप टू 50, और कितने मैच के लिए? 2 मैच के लिए, तो 2 से डिवाइड करके इसका आंसर आया 25। 25 इज़ द एवरेज ऑफ द प्लेयर हु स्कोर 23 एंड 27 इन 2 कंसेक्यूटिव मैचेस। इसी तरह हमारे पास 2 किस्म की वेलोसिटीज़ हैं, एक वी आई और एक वी एफ। वी आई प्लस वी एफ 2 वेलोसिटी हैं, तो 2 से डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। एवरेज वेलोसिटी की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। तो देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर इस इक्वेशन में आ गई। और हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। तो वी आई एज इट इज़ यहाँ पर आया, और वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी आया। वी आई और वी आई मिलकर 2 VI हो गए। ए टी एज इट इज़ ए टी लिखा गया। अब ये टी अंदर जाके इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये टी इसके साथ लगा तो 2VIT हो गया, और ये टी इसके साथ AT स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 पहले से मौजूद है। अब ये 2 इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है और इसके भी डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसलिए तो इस 2 को दोनों के
डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया है। ये 2 और ये 2 कैंसिल होके VIT रह गए हैं, कि हमें पता है यहाँ पर 1 होता है, 1/2 AT square. This is second equation of motion. Now let's move to the third equation of motion. How it is derived. फिर हम वहीं से आगाज़ करेंगे। S is equal to VT. V is the average velocity और इस t के लिए हम वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है VF is equal to VI plus AT. VI दूसरी तरफ गया, माइनस VI हो गया। अब AB डिवाइड हो गया यहाँ पर, ये जब डिवाइड हुआ तो टी हमें मौसूल हुआ VF माइनस VI अपॉन A। इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया, इसको 3 का नाम दिया। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। इसकी जगह आ गया VI प्लस VF अपॉन 2 और टी की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पे VF शुरू में लिखा गया है तो मैं यहाँ पे भी चाह रहा हूँ कि VF शुरू में आ जाए, तो मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। इसलिए कर सकता हूँ 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, माइनस इसको आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, जबकि VI और VF को प्लस वाले में आगे पीछे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे VF शुरू में है तो यहाँ पे भी मैंने शुरू में लिख दिया। अब इसके लिए एक फार्मूला है A + B A - B इज़ इक्वल टू A² - B²। ये फार्मूला, ये दोनों की जगह VF² - VI² आ गया और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2AS। दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में S की जगह H और A की जगह G लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर A है तो यहाँ पर G लग गया, यहाँ पे S है H लग गया, A है A की जगह G लग गया। 2AS 2GH, बस ये चेंजिंग है। और G की वैल्यू हमेशा याद रखें 9.8 मीटर/सेकंड²। It is the acceleration due to gravity. G is the acceleration due to gravity. और अगर G की वैल्यू 9.8 की जगह बाज़ औक़ात बुक वाले या इम्तिहान में 10 मीटर/सेकंड दे देते हैं तो आप 10 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको याद ये वाली करनी पड़ेगी। अब हम लोग प्रॉब्लम्स पे आते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे।